नमस्कार, आप देख रहे हैं द संवाद और मैं हूं परवेज़ आलम। इस वक्त हम हैं अररिया के सिटी हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरफराज आलम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस बात के लिए आभार कि आपने समय निकाला। सर, अक्सर ऐसा होता है कि कोई दुर्घटना हो जाती है, लोग स्लिप कर जाते हैं, किसी वजह से भी शरीर का कोई अंग टूट जाता है, कहीं टूट फूट हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। आमतौर पे लोग कहते हैं फ्रैक्चर हो गया। तो कभी होता है कि ट्रैक्शन किया जाता है, कभी प्लास्टर होता है, कभी कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। तो हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि एक हेयर लाइन फ्रैक्चर होता क्या है। दूसरी बात ये कि क्या हड्डी को जोड़ने की कोई दवा भी है क्या, कोई ख़ास दवा है जिससे हड्डी जुड़ती है या हड्डी जोड़ने की अपना ही एक प्रोसेस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और हमें ये मौका देने के लिए कि हम कुछ अपना नॉलेज आप लोगों से और लोगों से शेयर कर सकें। तो जो हेयर लाइन क्रैक होता है, हेयर लाइन क्रैक जनरली ये होता है कि लो एनर्जी ट्रॉमा की वजह से होता है। हेयर लाइन क्रैक जो है ये कंप्लीट फ्रैक्चर होता है जिसमें फ्रैक्चर जो है डिस्प्लेस नहीं होता, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता। मेनली जो है पेरियोस्टियम ब्रीच होता है और कंप्लीट फ्रैक्चर होता है। लेकिन हेयर लाइन क्रैक जो फ्रैक्चर होता है वो एज ए रिज़ल्ट ऑफ मिनिमम ट्रॉमा, जैसे कि कोई थोड़ी ऊंचाई से गिर गए या किसी ने जो है थोड़े से इम्पैक्ट से किसी ने किसी को लट्ठी मार दी या एक्सीडेंट के दौरान बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा, बाइक की स्पीड कम रही, तो ऐसे में जो फ्रैक्चर होता है तो वो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है कि जो कि एक्सरे में ज़्यादा वाइड और ज़्यादा अपनी जगह से हटा हुआ नहीं दिखता है, मगर वो लाइन बिल्कुल क्लियर कट दिखती है, उसे हेयर लाइन क्रैक कहते हैं। जनरली हेयर लाइन क्रैक जो है मोस्ट कॉमनली जो है बच्चों में ज़्यादा होता है और ओल्ड एज में थोड़े गिरने से ज़्यादा होता है। तो और जो सारे फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें हड्डी कम्प्लीटली टूट के अपनी जगह से हट जाती है या टूटने के बाद वो बहुत सारे टुकड़ों में हो जाती है। फिर एक हड्डी होती है जिसमें कि हड्डी टूटने के बाद स्किन को फाड़ करके बाहर निकल जाती है, जिसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं, जो जनरली हेवी ट्रॉमा में जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह में होता है। तो ये हेयर लाइन क्रैक जो है ये मिनिमल जो है एनर्जी वाला फ्रैक्चर होता है, जिसमें बहुत बार बच्चों में देखा जाता है, ओल्ड एज में देखा जाता है और इसको हम लोग अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं, जिसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है आप सिर्फ प्लास्टर के ज़रिए से इमोबिलाइजेशन करके आप इसको ट्रीट कर सकते हैं अनटिल अनलेस अगर ये फ्रैक्चर कभी आर्टिकुलर जॉइंट के पास ना हो और ये फ्रैक्चर आपको मिसगाइड ना करे। कभी कभी हेयर लाइन क्रैक जो होता है वो एक्सरे के एक फिल्म में आपको ऐसा लगता है कि वो हेयर लाइन क्रैक है, लेकिन जब उसका दूसरा फिल्म देखते हैं आप तो आपको लगता है कि नहीं, ये पीछे से तो पूरी तरह से डिस्प्लेस है, क्योंकि बोन जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप एक्सरे करते हैं तो आपको सेजाइटल व्यू सामने से और साइड से दिखाता है। तो 3 डायमेंशनल व्यू को देखने के लिए हमें सीटी स्कैन चाहिए। जब हम सीटी स्कैन करते हैं तो वो पूरा चारों तरफ से उसको फोटो लेके दिखाता है। तो समटाइम्स हेयर लाइन क्रैक आपको जो है सीटी स्कैन में बहुत बड़ा फ्रैक्चर निकल के आता है, फिर वहाँ पे उसका जो है ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। ऐसे केसेस में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर सीटी स्कैन में भी वो हेयर लाइन क्रैक है और अपनी जगह से नहीं हटा हुआ है तो भी आप सिंपल ट्रीटमेंट प्लास्टर में, स्लैब में और बहुत मिनिमल छोटे ऑपरेशन से लाइक छोटा तार डाल दिया तो ऐसे भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हेयर लाइन क्रैक जहाँ भी होता है अगर वो आपका वेट बेयरिंग एरिया है तो पेशेंट वेट बेयर नहीं कर पाएगा, पेशेंट चल नहीं पाएगा, पेशेंट को स्वेलिंग ज़्यादा होगी, पेशेंट को पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल क्रैक है, वो अपनी जगह से हटा नहीं है। तो हड्डी का जब भी क्रैक होता है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम लोग पेरिस्टियम बोलते हैं। वो पेरिस्टियम मेनली दर्द का जो है सोर्स होता है। That periosteum is different in different age group. In older people it is very thin, in the middle age it is quite bit stronger, but in children it is very thick and very stronger. तो ये पेरिस्टियम भी बोन को बचाता है, लेकिन ये माइनर जो क्रैक होता है उसमें भी बहुत पेनफुल कंडीशन होता है। आप उसको एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन you need to see this very seriously. You don't have any option to take it in a light way. You have to take it very seriously because every fracture in orthopedics is considered as an emergency, so that you can treat it properly and within no time you have to take action so that the patient will be pain free. There won't be any further complication like neurovascular complication, like excessive swelling, like compartment syndrome and etc.
तो ये सारी चीज़ों को जो है हम लोगों को हेयर लाइन क्रैक को जनरली हम लोग इस एरिया में सीमांचल एरिया इंक्लूड्स किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये सब में हम लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं। समटाइम्स एक एक्सरे देखा, किसी ने कहा अरे माइनर सा क्रैक है, कुछ नहीं होगा जाओ, बट पेशेंट को पेन रहता ही है, बाद में वो कभी कभार नहीं भी जुड़ता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो बहुत थॉरोली एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है अनलेस आप बिल्कुल हर एक एंगल से श्योर ना हो जाएं कि ये हेयर लाइन करेक्ट ही है। एंड दिस फ्रैक्चर विल बी मैनेज कंजर्वेटिवली बाय प्लास्टर और कास्ट और सिंपल इमोबिलाइजेशन विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्लिंट। क्या हड्डी जुड़ने का प्रोसेस क्या है? कोई दवा है खास या हड्डी अपने आप जुड़ती है? ऐसा कोई मेडिकेशन उस तरह का नहीं है जो आपको देने के बाद हड्डी जुड़ जाए। हाँ, ऐसा कोई दवा नहीं, उसकी कोई दवा नहीं होती। तो हड्डी जुड़ती कैसे? जुड़ती है हड्डी की जब आपका हड्डी का जो है कि आपको फ्रैक्चर हुआ तो आपको उसको प्रॉपर अपनी जगह लाके अलाइन करना है, उसके बाद वो अपने आप जुड़ जाती है। जी, अपने आप को अलाइन करना है। हाँ। और वो अलाइन कम से कम एटलीस्ट 1.5 मंथ, मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर, ज्यादातर फ्रैक्चर में 1.5 महीने वो अपनी जगह ही अलाइन होके रहना चाहिए। कुछ जनरेट होता है उसमें जो जुड़ जाती है जी, उसमें जो है कि जैसे कि जो भी फ्रैक्चर होता है आपका, तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने के बाद वहाँ पे ब्लड वेसल्स का रप्चर होता है, वहाँ पे खून का एक थक्का जम जाता है। उस खून का थक्का में अगर वो क्लोज फ्रैक्चर है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के केमिकल सेक्रेट होते हैं जिसकी वजह से हड्डी को जुड़ने में मदद करती है। ये उसका नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे कोई पर्टिकुलर दवा नहीं होती। ये जो प्लास्टर वगैरह करते हैं इसलिए करते हैं कि वो मूवमेंट नहीं हो। हाँ, हड्डी उसको आपको अपनी जगह अलाइन करके रखना है। हाँ। अगर वो बहुत दूर हटा हुआ है तो आपको प्लास्टर में आएगा नहीं, उसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। अल्टीमेटली हड्डी जुड़ती है अपने आप, जो हड्डी जुड़ती है अपने आप, उसकी कोई दवा नहीं, उसकी कोई दवा नहीं होती। हाँ, हड्डी मजबूत करने की दवा होती है जी। हाँ। जैसे कि मान लें कि आपने उसको जोड़ा, अब वो जुड़ा है, अब उसको फर्दर मजबूत करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के ड्रग्स होते हैं, कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं। मतलब ये सप्लीमेंट्री ड्रग्स हैं। ये सप्लीमेंट्री ड्रग्स है। हड्डी जो है अपने आप जुड़ती है, अपने आप नेचुरल प्रोसेस से जुड़ती है। अगर किसी हड्डी को जो टूटा है उसके 2 मैकेनिज्म होते हैं। आपको जो है कि प्राइमरी हीलिंग होती है, सेकेंडरी हीलिंग होती है। प्राइमरी हीलिंग में क्या होता है कि आप जिस एरिया में टूटा है उसको छेड़खानी नहीं करते हैं, लोकल लैंग्वेज में आप उसको छेड़खानी नहीं करते हैं, उसको अपनी जगह बैठा के, चाहे प्लास्टर हो, सर्जरी हो, उसको उसी जगह रखते हैं, उस एरिया को नहीं खोलते हैं, फ्रैक्चर साइट को नहीं खोलते हैं आप, तो वो प्राइमरी हीलिंग से हो जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपको फ्रैक्चर साइट को खोल के प्रॉपर तरीके से प्लेट या रॉड लगा के उसको बैठानी पड़ती है, वो सेकेंडरी हीलिंग होती है। शुक्रिया आपका डॉक्टर सरफराज आलम। तो ये थे डॉक्टर सरफराज आलम, आप देख रहे थे द संवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।